टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंच गई है। हेट स्पीच के मामले में सीआईडी पहुंची है। अभिषेक पर हिंसा भड़काने का आरोप है। अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि सीआईडी इनको दोबारा बुलाएगी 14 तारीख को, लेकिन आप देखिए वो अलग केस है, वो फर्जी साइन वाला केस है। अब ये हो गया हेट स्पीच कि भीड़ को उकसा रहे हैं, भीड़ को भड़का रहे हैं। और वो कई सारे बयान थे, वो तो हमने देखे ही थे। कई सारे बयान थे ऐसे जिसमें धमकी भी थी, लहजा भी था। और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। उनकी बातें रहती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। लोग उनको सुनते हैं, उनके कार्यकर्ता जो उनके लिए बिल्कुल पागल से होते हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं, वो उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अभिषेक पर हिंसा भड़काने का आरोप और अभिषेक की आवाज पर इस वक्त सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है। सीआईडी के मेंबर्स जो हैं वहां पर मौजूद हैं। टीएमसी सांसद हैं अभिषेक बनर्जी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब टीएमसी क्या कहेगी इसको लेकर, वो भी बहुत ऐसा नहीं है अनएक्सपेक्टेड सा आएगा। वो बार बार कहते हैं एजेंसीज का दुरुपयोग, एजेंसीज का दुरुपयोग। फिर कुछ वक्त में आप ऐसे भी बयान सुनेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय माझी जुड़ चुके हैं। संजय, मुझे बता दीजिए, ये परेशानियां तो अभिषेक बनर्जी के बिल्कुल पीछे ही पड़ गई। जहां जा रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, वहीं पर परेशानी। अभी तो हम ब्रेक कर रहे थे कि 14 तारीख को सीआईडी ने वापस तलब किया है। यहाँ तो सीआईडी वापस उनके घर पहुंच गई और इस बार मामला हेट स्पीच से जुड़ा हुआ। एकदम एकदम रोहित जी, आपने जैसा कहा, अभिषेक बनर्जी का पीछा छोड़ नहीं रहा है बंगाल का कानून या बोलिए सीआईडी कोई भी। काल भी भवन में उनको 9 घंटा उनको बैठा के रखा था सीआईडी। तो उसमें अगर काल एकदम जरूरी तलब से वो जैसे एयरपोर्ट पहुंचे, आदमी उसका पीछे लग गया, तो उसके बाद उसको सीधा भवन आना पड़ा। उसका बाद उधर से 10 घंटा उसका जेरा हुआ। उसके बाद उनका ऑफिस चला गया। लेकिन आज दोबारा फिर अभिषेक बनर्जी के घर के सामने एकदम सीआईडी आ गया। ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक नहीं, माने अभी जैसे पालाव चेंजेस हुआ, तुरंत अभिषेक बनर्जी का एकाधिक मामला सामने आ रहा है। कभी लिफ्ट एंड बाउंस वाला आज जो केस है, लिफ्ट एंड बाउंस वाला शायद लगता है। लिफ्ट एंड बाउंस में ये देखा जितना घोटाला है, इसमें सबका नाम है अभिषेक बनर्जी। कौन कौन केस में उसको राहत मिलेगा, अभी तो अभिषेक बनर्जी खुद परेशान है। काल सीआईडी का बस जैसे भवन में बैठे थे, 9 घंटा उसे जो पत्रकार उनको सवाल पूछा, उसके ऊपर भी अभिषेक तुरंत भड़क गए थे। जैसे आप देखिए, आज भी अभिषेक बनर्जी के घर में फिर दोबारा सीआईडी आ गया। पूछा 2 दिन पहले, जैसे जो सीधा मुद्दे पे आ रहा है जो अभिषेक बनर्जी का, कल भी कुछ ना कुछ होगा क्योंकि उसके घर नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो पीछा नहीं छोड़ेगी। हेट स्पीच को लेकर वो शुरुआती दौर से लग रहा था कि चीजें होंगी। लेकिन संजय, मुझे एक चीज और बता दो, अभी तक तो ऐसा होता था कि ममता बनर्जी से कोई एजेंसी पूछना चली जाए तो पूरी टीएमसी सड़कों पर उतर आती थी। अभिषेक बनर्जी को कुछ कह दो तो पूरी टीएमसी सड़कों पर उतर आती थी, घेर लिया जाता था लोगों को। अब तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, तब तो ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर था बंगाल के, तो अभिषेक बनर्जी तो पूछना है बड़ा बात है। अभिषेक बनर्जी को अगर आंखें उठा के देख ले, उसके आंखें निकल रहे थे। इसका इतना जोर था टीएमसी का। अभिषेक बनर्जी जब जिस रोड में जाता था, कम से कम 1000 पुलिस मोहतान रहता था अभिषेक बनर्जी उस टाइम। तो अभी अभिषेक ममता बनर्जी सरकार में नहीं है तो सवाल तो उठेगा। जितना खौफ टीएमसी के ऊपर पब्लिक का नहीं है, जितना खौफ ममता बनर्जी के ऊपर नहीं है, उससे ज्यादा खौफ तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर सामने आ रहा है। संसद से लेके एमएलए से कर्मी तक जितना खौफ तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर ही होता है। आप तो यही भी करो, अभी का जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी तो कुछ दिन पहले ही तो बयान दिया था, मैं अभिषेक बनर्जी के लिए ही तो मैं टीएमसी छोड़ा। कल्याण बनर्जी भी कल बोल दिया। हर तरफ से परेशानी है, एकदम से वक्त भी बदल गया, जज्बात भी बदल दिए, हालात भी बदल दिए अभिषेक बनर्जी के लिए। बहुत धन्यवाद संजय भाई, नजर आप बना रखेगा। थैंक यू सो मच संजय जी।